से कुछ तुम्हें सुनाए, नागपुर से कुछ ही दूर पर कामटी कस्बा जो कहलाए, बाबा ताजुद्दीन वली तो उसी जमी पे जन्म है पाए। जवां हुए जब ताजुद्दीन तो नानी सागर लेके है आए, फौज में ताजुद्दीन वली को नानी देखा भर्ती कराए, फौज में ताजुद्दीन वली को। फौज की ड्यूटी करते हुए भी याद खुदा में जी है लगाए, सागर में एक दाऊद मक्की बुजुर्ग के दरबार में आए, रोजा नमाज और इबादतों में रात वहीं पे अपनी बिताए, बढ़ने लगी दीवानगी तो नानी उन्हें है काम दिलाए, इश्क खुदा में मस्त हुए तो दीवानगी भी बढ़ती ही जाए, फौज के एक अफसर ने देखा। कामटी में फौजी अफसर ने बाबा ताजुद्दीन को दीवानगी के हालत में देखा तो कहा, अरे ये तो कोई दीवाना है, इन्हें खुला छोड़ना ठीक नहीं, इन्हें पागल खाना में बंद कर दिया जो नागपुर में है, और पहरेदार से कहा इन्हें बंद रखो, मैं कामटी जाता हूँ। दीवाने जैसे नजर वो आए, नागपुर के पागल खाना लाके उन्हें फिर बंद कराए, दंग हुआ ये देख के मंजर, लौट के जब वो कामटी आए, बाबा ताजुद्दीन वली को घूमता गलियों में वो आए, बाबा ताजुद्दीन वली को। फिर गोरे बाजार कामटी से पागल खाना है वो आए, पहुंचा पागल खाना जो अफसर देख ये मंजर दंग रह जाए, पागल खाने के कमरे में ताज वली वहाँ नजर है आए, ताज वली सरकार हमारे फौजी अफसर से फरमाए, 1000 लाख तू कोशिश कर ले, कैद हवा को करना पार, बोल रहा था फौजी अफसर, ताज के आगे सर को झुकाए, अपनी खता पर शर्मिंदा था, हाथ जोड़ कर रोता जाए, पागल खाने के कमरे में ताला पहरेदार लगाए, बाबा ताजुद्दीन वली को कहता अफसर बाहर पाए, बाबा ताजुद्दीन वली को। देख करामत दंग हुए सब हैरत में थे, उंगली दबाए बाबा ताजुद्दीन वली की, और करामत तुम्हें सुनाए, ज़ईफ हाजी हज करने जब अपने वतन से मक्का आए, कहने लगे मक्के ज़मीं पर। ज़ईफ हाजी ने कहा, अहमद खां मुझे मक्के में एक दरवेश मिले थे और कहा था मेरा नाम ताजुद्दीन है, हज करके नागपुर आना, हम वहीं मिलेंगे, क्या आप मुझे ताजुद्दीन के बारे में बता सकते हैं, कहाँ मिलेंगे? एक दरवेश की सोहबत पाए, हम रहते हैं नागपुर में, ताजुद्दीन व नाम बताए, नागपुर में ज़ईफ हाजी हज करके फिर मिलने है आए, बाबा ताजुद्दीन वली ने नागपुर थे उन्हें बुलाए, अहमद खां से हाजी बोले, ताज वली थे मक्के में आए, मेरे साथ में हज वो किए थे, पता नागपुर अपना बताए, मेरे साथ
सुन लो हाजी सुबह हो शाम लोगों ने ये कहा कि बाबा आपका जग में ऊंचा मुकाम, कभी गए ना मक्का हज को, दिखाई देते चारों धाम, कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे, दिखाई देते हो हर गांव, कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे। उनकी करामत देख के आखिर ज़ईफ हाजी हुआ गुलाम, एक बंगाल की जादूगिरनी ताज वली से मिलने है आए, फितना पर वो औरत थी। जादू गिरनी बारगाह ताज में आके कहती है, सरकार मैं बंगाल से आई हूँ, मेरे 2 बच्चे कई दिनों से लापता है, अगर आप मेरे बच्चे का पता बता दें तो बाबा बड़ी मेहरबानी होगी। बाबा ताजुद्दीन ने कहा, ओ जी मैं बताऊं या तेरे जुड़े ही बता दें तेरे बच्चे कहाँ हैं। साजिश थी वो ऐसी रचाए अपने वो जादू के बल पर, 2 बच्चों को भंवरा बनाए रखी थी जूड़े में छुपाकर, चाह वली को नीचा दिखाए ताज वली से बोल रही थी, कहाँ है मेरे बच्चे बताए, मेरे 2 छोटे लड़के हैं, मगरमच्छ के आंसू बहाए कई दिनों से ढूंढ रही हूँ, बच्चे कहीं भी नजर न आए, ताज वली के सामने आकर अपनी यूं हालात सुनाए, ताज वली के सामने आकर। उस बंगाल के जादूगिरनी की बातों पर बस मुस्काए बाबा ताजुद्दीन वली ने, एक नजर फिर उस पे उठाए, मैं बतलाऊं तेरे बच्चे या तेरे जोड़े बतलाए, खुद ही बालों के जोड़े से निकल के बच्चे जमीन पे आए, ताज वली की देख करामत, जादूगिरनी फिर घबराए, अपनी भूल पे शर्मिंदा थी, बोली अदब से सर को झुकाए, तौबा किया उसने जादू से, हाथ जोड़ के ये फरमाए, नूरे ईमा मुझको अता हो, कलमा नबी का मुझको पढ़ाए, बाबा ताजुद्दीन वली ने, सीधी राहें है दिखलाए, बाबा ताजुद्दीन वली ने। शेर सरकार की खिदमत में आकर अर्ज करता है, बाबा ताजुद्दीन से, सरकार मेरी तबीयत ख़राब है, आप मेरा इलाज कीजिए। बाबा ने कहा, ओ जी शेर, जा तुझसे सब डरते हैं, हमने तुझे अच्छा कर दिया। ताज वली की हुई दीवानी, ताज की माला जपती जाए, बाबा ताजुद्दीन वली की, सुनो करामत एक सुनाए, बाकी में बाबा रहते थे, याद खुदा में ध्यान लगाए, फांसी
हैं सब पर उपकार। दौड़ रहा था शेर वो देखो, कल शेर था जो बीमार, सर को झुकाए बोल रहा था, ताज वली मेरे सरकार, मुझ पे कृपा आपकी बाबा, आपका मानूं मैं आभार, ताज वली की देखी करामत। सारे मुरीदों ने इस बार कहने लगे कि ताज वली से फैज़ तो पाता है संसार, इंसानों पर इनकी हुकूमत। शेर भी जाता है बलहार, इंसानों के अलावा ये तो जानवर से करते हैं प्यार, इंसानों के अलावा ये तो। काशीनाथ ने कहा, सरकार बाबा शेरू जो अपना कुत्ता था वो मर गया। बाबा ताजुद्दीन ने फरमाया, मेरा शेरू कैसे मर गया, वो तो मेरी जान है, लोगों को रास्ता दिखाता है, मेरे पास लोगों को लाता है। ताज वली सरकार के दर से होता सभी का बेड़ा पार, बाबा ताजुद्दीन वली की सुनो करामत का ये बयान, उनका चर्चा होने लगा था, फिदा है उन पे ये सारा जहान।
बाबा सुनो दुखों की पुकार, रो रो कर ये बोल रहे थे। कर दो करम इस पर सरकार, आपकी बाबा शान बड़ी है। बलियों के हो तुम दिलदार, दुखियों के दुख दूर कर दो। बाबा ताजुद्दीन सरकार, मेरी भांजी को है कैंसर। बिस्तर से अब उठा न जाए, नजर करम अब कर दो बाबा। बीमारी से शिफा ये पाए, नजर करम अब कर दो बाबा। सुन लो हमारे दिल की सदाएं, आपके दर पे हम हैं आज। बाप की बाबा सारी जहानी, देखी करामत है सरकार। एक पल में तो आपके दर से सबका होता बेड़ा पार। ये मेहताब है ताज हमारी, इस पे करो बाबा उपकार। कैंसर से आजाद वो हो गई, बरसों से थी जो बीमार। कैंसर का जो फोड़ा था, उसका रहा ना नाम निशान। बाबा ताजुद्दीन की नजरे करम का हुआ ऐसा फैजान। फजल खुदा से ठीक वो हो गई, उसका हुआ ऐसा उपचार। बाबा ताजुद्दीन वली से ता मेहताब को ऐसा प्यार। बाबा ताजुद्दीन वली से ताज आबाद की रहने वाली, उसका हुआ फिर बेड़ा पार। एक करामत ताज वली की, लोग सुनो हम तुम्हें सुनाए। दो औरत खिदमत में आई, कहने लगी वो सर को झुकाए। बरसों से आंगन है सूना, सदाएं बच्चों की ना आए। नजर इनायत हम पे खुदारा, आपकी खिदमत में है आए। रब से दुआ ये कर दो बाबा, हमको मिल जाए संतान। बाबा ताजुद्दीन तुम्हारा, दुखियों पर होगा एहसान। दोनों एक एक लड्डू खा लो, हर गम से होंगे आजाद। मौला ने चाहा दोनों को, हो जाएगी फिर औलाद। मौला ने चाहा दोनों को। एक औरत ने खा लिए लड्डू, हो गई गर्भ से आजाद। अगले साल तो उसके अंगना चांद से पैदा हुई औलाद। बाबा ताजुद्दीन वली ने मौला से कर दी फरियाद। उस औरत के घर में देखो, बरसों बाद है खुशियाँ आए। फजल खुदा से चांद सा बेटा ऐसा मिला के दिल मुस्काए। लेकिन दूसरी जो औरत थी, बेटे की खुशियाँ ना पाए। आई बाबा की खिदमत में, रो रो कर रो दाद सुनाए। बाबा को सब इस औरत की दिल की हालत थी मालूम। उनसे कुछ भी छुपा नहीं था, रब के वली है ये मासूम। उनसे कुछ भी छुपा नहीं था। बाबा को सब उसकी खबर थी, क्यों औलाद से है महरूम। ताज वली सरकार ये बोले, तुमने किया मेरा अपमान। लड्डू हमने तुमको दिया था, खाए नहीं तूने ना
बड़ा रुतबा है पाए, राजा और महाराजा आए, इनके दर पे सर को झुकाए, तारिक मेरे ताजवली के दर से मुरादे दुनिया है पाए, नागपुर में उनका रोजा अपनी अजमत शान दिखाए, नागपुर में उनका रोजा। इनकी अजमत मान लो दिल से, राज़ी खुदा से तुम हो जाए, नाजाबाद में एक कुआं है, दूधिया कुआं जिसे बतलाए, उस पानी से सारे जहां में। एक कौड़ी था, सब उससे नफरत करते थे। वह एक मोहल्ले में गया तो लोग उससे बोले, अरे जा कौड़ी, यहाँ से दूर हो गए, कहीं हमें भी न तेरा मर्ज लग जाए। बाबा जाओ, दूधिया कुएं से पानी लाओ। फैज़ करम है बेशक पाए, जो भी इस पानी को पिएगा, मर्ज हो कैसा भाग वो जाए, ताजवली सरकार यहाँ पर अक्सर घूमते जब भी आए, एक बार का वाक़िया सुन लो, एक कोढ़ी को लेकर आए बाबा ताजुद्दीन वली से, बोले करम उस पे हो जाए, बाबा ने फरमाया किसी से, कुएं से पानी लेके वो आए, कोढ़ी को फिर उस पानी से मलमल कर ऐसा नहलाए, कोढ़ी को फिर उस पानी से। हो गया कोढ़ी फौरन अच्छा, निशा भी कुछ भी नजर न आए, ये फरमान है ताजवली का, कुएं का पानी जिसको पिलाए, बरसों का बीमार अगर हो, मर्ज कोई हो शिफा वो पाए, सारी ही दुनिया इस कुएं का पानी लेकर घर वो जाए, नाजाबाद में जो आते हैं, फैज़ जमाना आज भी पाए, दूधिया कुआं ऐसा कुआं है, ताज की निस्बत ये है पाए, ताजवली की नगरी में देखो, शान अपनी ये कुआं दिखाए, बाबा ताजुद्दीन वली का, जारी अब भी है फैज़ान नागपुर के ताजाबाद में, उनका रोजा आलीशान नागपुर के ताजाबाद में। नागपुर का बच्चा बच्चा ताजवली पे है कुर्बान, बाबा ताजुद्दीन वली की दुनिया में है ऐसी शान, उनकी खिदमत में रहती है मरियम अम्मा नेक महान, मरियम अम्मा मिलने जो आती, ताजवली करते सम्मान, अम्मा कहकर उन्हें बुलाते, हुजूर मरियम की वो शान, मेरी रियासत की तू वजीरे आला, मरियम अम्मा जान, राबिया बसरी आज किए हैं, ताजवली का ये ऐलान, ये फरमान है ताजवली का, मरियम कुदरत का शहकार, नदी किनारे कामटी में तो मरियम अम्मा का है मज़ार, नदी किनारे कामटी में तो। कामटी में तो चमक रहा है मरियम अम्मा का दरबार, एक करामत ताजवली की, लोगों सच्ची तुम्हें सुनाए, ताजवली का एक दीवाना, गुलाब उसका नाम बताए, कारोबार था चाय का उसका, जब भी ताज से मिलने आए, गरम गरम वो चाय बनाकर ताजवली के पास लाए, एक दिन का है वाक़िया
राहत से दिल को महकाए ताजवली के वास्ते खाना। अपने साथ वो लेकर आई पहुंची जब शकरदाह तो ताज से मिलने वह ना पाए, बाबा से मिलने न दे तो निराश होकर घर को आई, बाबा से मिलने न दे तो। ताजवली को पता था सब कुछ, खुद ही उठ बाहर है आज उस औरत के घर की जानिब। अपना मुबारक कदम बढ़ाए राजा रघु के महल से निकले। औरत के घर बाबा आए ताजवली की वो दीवानी। उसके घर फिर खाना है खाए ऊंच नीच और जात पात के।